वालों। हाँ बोलिए मोहतरमा। अफगानिस्तान से जंग करके ना हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम लोग आओ ना, मजा आएगा फिर हमें। अच्छा, लेकिन वैसे अफगानिस्तान वालों ने तुम्हारे साथ में और क्या क्या किया? जंग तो हो गई, सब कुछ हो गया। है? क्या बोली? दोबारा बोलना। सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। लेकिन वो मजा नहीं आया जो इंडिया वालों के साथ लोग जंग करके आता है। पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुमको जंग करनी है या फिर और कुछ करना है। तुमको असल में जंग करनी कौन सी है? अरे हम तो पहले से 140 करोड़ बैठे हैं यहाँ पर, और ऊपर से तुम आ गई मजा मांगने। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा, मैं अपनी टेंट करवा लूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। हो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन इंडिया, और दिल से सॉरी अगर आपको मेरी बात। शाबाश। मोदी चचा से कहना चाहेंगे, या तो आप चचा होश में आओ, या तो हम पूरे मुसलमान जोश में आएंगे। अरे हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता याद। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंट करा दूंगा। लो भाई चाचा, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, जीत गया इंडिया। तो अब हम कब देख रहे हैं आपका नया हेयर स्टाइल? जल्दी बताएं। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की चाचा? है मैच से भी गए, ट्रॉफी से भी गए, फाइनल से भी गए, अब आपके बालों से भी गए। भाग। कंग्रेचुलेशन इंडिया, कंग्रेचुलेशन। खुदा की कसम दिल से कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, दिल से कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। कितना बड़ा है आप दोनों का? हाँ, बहुत ही बड़ा रोल है हम लोग का, क्योंकि बाहर बैठ के हम लोग पानी पिलाना, देखना नरेंद्र मोदी की जब भाषण देता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में देखो और अपने आप से पूछो, क्या ये व्यक्ति हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके दिल में सही जवाब मिल जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्वालिफाई करे न करे इंडिया, एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूं। आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया खेलेगा। क्या मैच एनालिसिस दूं, क्या मैच रिपोर्ट बताऊं यार? अजीब भैंस की आंख राक्षसों की टीम है यार। ओगरा कैरियज बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंप वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया, और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने। अपनी फिक्र करो आप लोग, कहीं ये ना हो कि हमारी खुशियां मनाते मनाते आप लोग भी आज बाहर हो जाओ और रात को फिर अपना दुख मना रहे हो, और फिर मैं आपसे पूछूं कि पड़ोसियों कैसा रहा। 4 ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 जो ट्रंप ने निकाला है, वो कहता है कि भारत के ऊपर अब ट्रंप निगरानी रखेंगे अपने होम मिनिस्टर द्वारा, निगरानी रखेंगे अपने कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा कि कहीं हम रूसी तेल तो नहीं खरीद रहे, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा। मीनवाइल ये 2004 से 14 के बीच में रूस से कितना तेल खरीदते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। सर मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। तेल मिलेगा, हम वहाँ से खरीदेंगे। वो कह रहे मुझे पता नहीं। सारे मैंने इंटरव्यू में आपको सारे सवालों के जवाब दिए। कॉमर्स मिनिस्टर आंसर एवरीथिंग। मना कर। देखिए प्रियंका जी, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं राहुल गांधी बाल बुद्धि है, आप लोग तो खुद ये हरकत कर रहे हैं। भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है पेट्रोल, भाई पेट्रोलियम के लिए अलग मिनिस्ट्री है, तो कैसे कॉमर्स मिनिस्टर जवाब देगा कि पेट्रोलियम में क्या होने वाला है? तो अजब बात है, मतलब कुछ भी किसी से पूछ के आए वाए साए बोलता शुरू कर।
फिर इंडिया की टीम वर्ल्ड कप 2026 और इस दफा अहमदाबाद में खुशियां ही खुशियां हुई हैं, रोने की आवाजें नहीं आ रही हैं। और पाकिस्तानियों से मत पूछना आके संडे और जो कैसा रहा पनौती वाली बात थी ना अहमदाबाद की, वो भी अब खत्म हो गई है। और मैं नहीं, वो तो चलो ठीक है यार, तुम मुझे ये बताओ ये 2024 2026 वर्ल्ड कप कैसे लेकिन 2026 में ना इंडिया टीम को चाहिए संजू सैमसन का नाम है ना याद रखें कि उसकी वजह से ही ये लोग जीते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्ल्ड कप कैसे कोई टीम डिफेंड कर सकती है सक्सेसफुली यार, मतलब क्या मकाम आ गया है। क्या स्टेटमेंट देना है आपको? ईरान और इजराइल में आपको क्या प्रेसिडेंट को उठा के बेडरूम से ले गया तो क्या करे, ताली बजाए, बजाइए जिंदाबाद, बजाइए ताली अमेरिका बजाइए। जिंदाबाद। होमिनी को उसके घर में जाकर के मारा, क्या करे, अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद। जब एक एक के घर में आग लगती है तो याद रखना एक दिन तुम्हारा घर भी उसी वक्त में आएगा। अब एक सेकंड, और जिस दिन भारत का नंबर आएगा तब क्या करोगे, फिर बजाना तालियां। रुकिए अमेरिका जिंदाबाद। 2006 में आप पैदा हो गए थे ना? आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, पर आप 2006 में पैदा हो चुके थे। सो व्हाट, बजाई थी तब अमेरिका के लिए ताली। आप लोगों ने सद्दाम हुसैन को जब खत्म कर दिया था तो जरूर बजाते। गद्दाफी जब मारा गया था तब आपने ताली बजाई थी अमेरिका के लिए। सरकार की कायरता को कवर अप ना करें। तब सरकार कायर थी कि नहीं थी? गद्दाफी का जिक्र ना सरकार के पास। गद्दाफी जो था वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। सद्दाम हुसैन क्या था? दानव था। जब उसे अमेरिका ने मारा तो ये आपके दोनों हाथ कहाँ पर ठाकुर जी की तरफ बिल्कुल नहीं थे, कहीं भी चले गए थे? बिल्कुल नहीं, कहाँ चले गए थे? Why did you not condemn it? Why did your government not condemn it? साहब नहीं साहब, मेरे धर्मगुरु हैं। ठीक है, सिर्फ वो वहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है। मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ साहब नहीं साहब में। आपने बोला कि आप उनको अपने पिता से भी ज्यादा मानते हैं, अपना धर्म गुरु मानते हैं। सर मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्म गुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूँ। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्म गुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहाँ पर वहाँ की जनता सर सपोर्ट करिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेमनाई के डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? मेरा क्वेश्चन सर से है, ये कह रहे हैं जो ईरान में जिन लीडर की डेथ हुई है वो इस इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जब वुमेन सेफ्टी पे वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा था तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई? मैं क्या बताऊं? ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं है ईरान में? अरे मैं क्या बताऊं? या जीतगी मक्खी मच्छर, कोई से किंग है आज ये कोई से देखते ठोक देंगे। इंडिया के शेर है ये नो दबा काई पे भी जून समर्जी वो आ जाइयो। मुझे न्यूजीलैंड की जरा तगड़ी लगती है और ये मुझे नहीं लगता मुंबई जैसा 250 वाला गेम होगा, क्योंकि अहमदाबाद में जो है एक तो पेस और बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है अर्ली ऑन, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है और वो ये जीत सकता है। जो केसरी के लाल मेरा छोटा लागेगा, जो केसरी के लाल मेरा छोटा लागेगा, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा लागेगा। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। सच तो ये है कि इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था। मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हमारे देश में क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई सुना है सबने? बीसीसीआई सुना है सबने? प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना था। गुजरात में 2 करोड़ युवा हैं, उनमें कईयों को अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, उनको खूब ज्ञान है। हमारे देश में 40 करोड़ युवा हैं, उनको 40 करोड़ युवा दिखाई नहीं दिए। उनको 2 करोड़ गुजरात के युवा दिखाई नहीं दिए। उन्होंने किसको चेयरमैन बनाया बीसीसीआई का? अमित शाह जी के बेटे को। अमित शाह जी के बेटे। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। ये सब तुम्हें क्या ना जादू? थैंक यू जादू, थैंक यू जादू।
बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है। ठीक है, हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। बापू ने आजादी दिलाई और दूसरे ने ट्रॉफी। बाबू बाबू शाबाश। मुझे तो पहले ही पता था कि वरुण चक्रवर्ती ऐसा जरूर करेगा, बस मैं इंतजार में था। आखिर भाई आ गया मोमेंट है। वरुण चक्रवर्ती ने भाई अबरार अहमद को ट्रोल कर दिया, जो वो हर दूसरे दिन चाय का कप पकड़ कर आ जाता है ना। अब वरुण चक्रवर्ती साथ में ट्रॉफी लेकर आया है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ भाई कप लेकर आया है और ट्रोल कर रहा है अबरार अहमद को। बताओ अब एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद भी वरुण चक्रवर्ती ने ऐसी पोस्ट डाली थी और वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी डाल रहे, मतलब कि वो लोग आते हैं ट्रॉफी के साथ है, चैंपियन बन के, और हमारे वाले ऐसे ही दूसरे दिन कप उठाया होता है। ये जी चीज फैंटास्टिक फिलहाल ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है जैसे वो कर रहे हैं तुम्हें। बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम की शुद्धिकरण हो चुका है। एक मैच हम जीत गए हैं, हम एक वर्ल्ड कप जीत गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। अब थोड़ा कम डर लगेगा उस स्टेडियम में कोई भी मैच होने पे। चाचा क्या हुआ, तुम क्या करोगे? हम तो वर्ल्ड कप जीत गए, कैसा रहा? चाचा जूता मिला कि नहीं मुंह में मारने का? कौन सा जूता है ढूंढोगे अब तुम अपने मुंह पे मारने के लिए? नींद आएगी चाचा की बोतल पियोगे आज रात भर बैठ के? अच्छा टीवी फोड़ रहे होगे ना? ओ सॉरी, टीवी तो बचा ही नहीं फोड़ने के लिए। वो फोड़ नहीं सकते। किधर भटक रहे? आज श्रीलंका में अड़ गए चाचा। तो भारत T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है दोस्तों, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पर कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि पनौती वगैरह। वर्ल्ड कप खैर रोस्ट अपार्ट, टीम इंडिया ने जैसे ही वर्ल्ड कप जीता, सूर्य कुमार यादव जाते हैं पिच की मिट्टी उठाकर अपने सर से लेकर अपने पूरे चेहरे पर मलते हैं, अपने देश की मिट्टी को चूमते हैं। टीम के एक एक प्लेयर ने क्या जबरदस्त योगदान दिया है भाई। बुमराह की विकेट्स, अभिषेक शर्मा की ये वाली इनिंग्स, संजू सैमसन जिनको सब फ्लॉप कह रहे थे वो हिट हो गए, तो ऐसे हिट हुए, मतलब सुपर हिट हो गए। ईशान किशन, अक्षर पटेल, मतलब सब के सब भाई, मतलब जिनके नाम नहीं ले पा रहा, आप सब सुपरस्टार हो, सुपरस्टार। सूर्य कुमार यादव ने हमें एक मौका दिया कि हम अपना सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके फख्र से घूम सके, सबको बोल सके कि हम विश्व विजेता हैं, हम भारत विश्व चैंपियन है। कांग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम, माशाल्लाह से आप लोग मैच विन कर गए हो। भाई यहाँ पे बात मैं ये करूंगी कि मेहनत, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको मेहनत का सिला जरूर मिलता है। हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शायद मेहनत करती है या नहीं करती, अगर मेहनत करती होती तो आज शायद बाहर ना होती, लेकिन इंडिया फाइनल विन कर गया है। कांग्रेचुलेशन अगेन। इंडिया यकीन करो डिजर्व कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही थी। इंडिया खत्म यार, पागल ये वापसी लेके जाओ, ये वापसी लेके जाओ, ये वापसी लेके जाओ। नहीं खत्म। आईसीसी तुम्हारा, बीसीसीआई तुम्हारा, बैट तुम्हारा, बॉल तुम्हारा, ग्राउंड तुम्हारा, एम्पायर तुम्हारे, जयशाह तुम्हारा, तो मैच भी तुम्हारा। अभी कुछ ही देर में इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएगा। कंग्रेचुलेशंस इंडिया इन एडवांस। बट इस सब में कुछ पाकिस्तानी उठेंगे और बोलेंगे ओ वो तो उनका होम ग्राउंड था, उन्हें पिच की सिचुएशन का पता था, वो सब कुछ जानते थे, मैच फिक्स था, पैसे खाए थे। ढिठाई छोड़कर एक्सेप्ट द फैक्ट
कि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उनके कैप्टन ने, उनके कोच ने, उनकी टीम ने कंट्री के लिए खेला। उनमें पर्चियां शामिल नहीं थी, उनमें यूनिटी थी, उनमें जीतने की चाह थी। वो कॉन्फिडेंट थे कि हम ये वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे। आपकी तरह नहीं था जिनके चेहरों पे लिखा होता है, मायूसी दिख रही होती है और उनके चेहरों पे लिखा हुआ होता है कि हम तो नामीबिया जैसी टीम से भी नहीं जीत